नीचे खड़े पुलिसकर्मी यह दृश्य देखकर हतप्रभ रह गए। जूं अगले पल उन्हें मानो होश आया। धाए धाए धाए, लेकिन गोलियां उसे रोक नहीं पाए और बच निकला। कंट्रोल रूम को सूचना दो जल्दी। जंगल की आग की तेजी से फैली अखबार। हत्यारा रखा लाल हीरो होंडा पर सवार सर्कुलर रोड की ओर बढ़ रहा है। पियो पियो पियो। यहाँ तक की स्टोरी आप देख चुके हैं, यहाँ तक की स्टोरी आप पढ़ चुके हैं। इसके आगे की मैं स्टोरी आपको बताऊंगा और ज़रूर है, उम्मीद है कि आप उसे ज़रूर पसंद करेंगे। और ये राका एक पुलिस इंस्पेक्टर को मारने में सफल हो जाता है। और वह हेलीकॉप्टर में बैठे एक लोग को मार करके हेलीकॉप्टर में चढ़ करके वहाँ से भागने में सफल हो जाता है राका। तो ये ले आए अपने अंगों को एक विशेष जगह पर, जो जहाँ पर वह धड़ को अपने लाता था। शाबाश, आओ मेरे साथ। तेज़ी से एक दूसरे कमरे की तरफ प्रवेश कर गए। फिर अब मुझे तुम्हारे दोनों हाथ चाहिए। मैं इस धड़ को भी संभाल कर रख देता हूँ। मुझे बताइए प्रोफेसर, मेरे हाथ कहाँ है? तुम्हारा दायां हाथ अजीत पटेल नाम के एक पायलट को लगाया गया है, उससे भी मेरा हाथ वापस देना होगा। इधर पुलिस हेडक्वार्टर में चल रही थी एक अत्यंत गुप्त मीटिंग। पायलट अजीत पटेल की सुरक्षा के तुमने क्या इंतजाम किए इंस्पेक्टर विक्रम? सर, मिस्टर अजीत पटेल कल सुबह प्लेन लेकर अमेरिका रवाना हो रहे हैं। उन्हें कह दिया गया है कि जब तक राका पकड़ा न जाए वो अमेरिका में ही रहे। गुड। और तुम्हारी अपनी खुद की सुरक्षा का क्या इंतजाम है? सर, मेरी सुरक्षा के लिए मेरा यह साथी काफ़ी है। अगर उसने मुझ पर हमला किया तो वह जीवित नहीं बच पाएगा। अगले दिन पायलट अजीत पटेल की बेहद सुरक्षा के घेरे में एयरपोर्ट ले जाया जा रहा था। एयरपोर्ट पहुंचकर हमारा अगला मैसेज मिलने तक आप अमेरिका में ही रहे, यही आपके लिए बेहतर होगा मिस्टर अजीत। मैं समझता हूं इंस्पेक्टर। थोड़ी देर बाद अजीत पटेल अमेरिका की ओर उड़ा चला जा रहा था, दूसरी ओर प्लेन की यात्री कक्ष में। अब मुझे पैराशूट निकालकर बांध लेना चाहिए। ओह, वह आदमी पैराशूट क्यों बांध रहा है? एयर होस्टेस उसके पास पहुंची। आपने पैराशूट क्यों बांध लिया है नवाब साहब? जवाब देने के स्थान पर एयर होस्टेस पर बाज की तरह झपटा नवाब और उसके मुंह से चीख निकल गई। अगले पल उसने कुछ और निकाला जो धातु का एक मेटल रॉड में था। खबरदार कोई अपनी जगह से न हिले। पायलट अजीत पटेल को बाहर बुलाओ जल्दी। हुक्म के गुलाम की भांति चालक कक्ष की तरफ भाग खड़ी हुई दूसरी एयर होस्टेस। इस खबर को सुनकर अजीत पटेल अपनी सीट से उछल पड़ा था। क्या बक रही हो? मैं सच कर रही हूँ सर, अगर आप बाहर ना आए तो वह नीलिमा को मार डालेगा। चलो मैं देखता हूँ वह कौन है। अगले पल, कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? हा। मेरा एक हाथ मेरे पास है अजीत, मुझे मेरा हाथ वापस चाहिए। अजीत के चेहरे पर दहशत नाच उठी। तो तुम मुर्दा नंबर 402 उर्फ राका हो? हाँ, मैं राका हूँ, तुम्हारी मौत। उसके मुंह से चीख निकल जाती है। भागकर भी तू नहीं बच सकता चूहे। भयभीत हिरन की भांति भागता हुआ अजीत कंट्रोल रूम के खुले दरवाजे में घुस गया, लेकिन दरवाज़ा पूरी तरीके से बंद नहीं कर पाया हुआ। मुझे अपना हाथ वापस चाहिए अजीत। नहीं। ओह, बेहद दरिंदगीपूर्ण ढंग से अजीत का हाथ काटा था उस दरिंदे ने। अचानक आई कटा हाथ लिए राका तेजी से प्लेन के दरवाजे की ओर भागा और इमरजेंसी डोर खोलकर नीचे जंप लगा दी। विमान से निकली अजीत पटेल व अन्य यात्रियों की चीखों से आकाश गूंज उठा। जल्दी से विमान का दरवाज़ा बंद करो वरना हम सब भी मारे जाएंगे। जबकि राका सुरक्षित नीचे उतर रहा था। 2 घंटे बाद
एक्सीलेंट राका। अब तुम अपना दूसरा हाथ भी लेते जाओ तो मैं तुम्हें फिर से ज़िंदा कर दूंगा और इस दुनिया को दिखा दूंगा जिस डॉक्टर को पागल करार दिया गया था वह कितना महान डॉक्टर है। मैं आपका सपना ज़रूर पूरा करूंगा प्रोफेसर। शाबाश राका। तुम्हारा अगला शिकार है पुलिस इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, लेकिन इस बार तुम्हें बेहद सावधान रहना होगा क्योंकि विक्रम सिंह को फौलाद समझा जाता है। उधर पायलट अजीत पटेल के अंजाम से बेखबर विक्रम अपनी ड्यूटी ख़त्म करके वापस घर लौट रहा था। बस मेरा बाया बाजू और मिल जाए फिर मैं अपना पूरा शरीर पालूंगा। तभी विक्रम ने मोड़ काटने के लिए अपने हाथ को इशारा दिया, यही मौका है। अगले पल राका का हाथ एक्सीलेटर पर दबता चला गया। एक्सीलेटर पर राका का पाँव दबता चला गया और विक्रम के कुछ समझने से पहले ही राका ने उसके हाथ में अटकड़ी पहना दी। ओह! फिर स्थिति को समझते ही तिरपन काँप उठे विक्रम के। हा 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 हा। इंस्पेक्टर अब तेरे हाथ की बारी है। ओह! ये मेरा हाथ जरूर काट डालेगा। अगले पल राका के हाथ में थमी कुल्हाड़ी लहराई, मगर तब तक विक्रम अपना हाथ बचाने के लिए आक्रामक रुख अपना चुका था। धाड़। विक्रम अपना हाथ तो मैं लेकर ही जाऊंगा, वह सामने देख। सामने देखते ही विक्रम काँप उठा। यह मेरा हाथ उस खंभे से टकराकर उखाड़ना चाहता है। यह हथकड़ी तोड़नी पड़ेगी। उसे रिवॉल्वर निकालते देख उसने जीप को टक्कर मार दी। आज तेरी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होगी विक्रम। बचने का कोई और रास्ता न देख। जान बचाने का यही एक तरीका है। उसकी यह हरकत देख। कब तक बचेगा इंस्पेक्टर? आज तेरी मौत निश्चित है। राका कार द्रुत गति से एक और भगाए चला जा रहा था। पुलिस को इस बात की सूचना देनी चाहिए। दिमाग फुर्र से उड़ गया। कमिश्नर साहब का यह खबर सुनकर इधर बढ़ रही है वह कार राजमार्ग नंबर 17 की तरफ। फिर लगभग चीख पड़े थे वे एयरलेस पर। राजमार्ग नंबर 17 पर बढ़ती लाल मारुति कार को रोको, क्विक। पुलिस जिप्सियाँ फ़ौरन हरकत में आ गई। पियों 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 पियों। बचने का और कोई रास्ता न देखो। जान बचाने का अब यही एक तरीका है। उसकी यह हरकत देख। कब तक बचेगा इंस्पेक्टर? आज तेरी मौत पक्की है। राका कार द्रुत गति से एक और भगाए चला जा रहा था। पुलिस को इस बात की सूचना देनी चाहिए। दिमाग फुर्र से उड़ गया था इंस्पेक्टर कमिश्नर साहब का यह खबर सुनकर। किधर बढ़ रही है वह कार? राजमार्ग नंबर 17 की तरफ। फिर लगभग चीख पड़े हुए एयरलेस पर। राजमार्ग नंबर 17 पर बढ़ती लाल मारुति कार को रोको, क्विक। पुलिस जिप्सियाँ फ़ौरन हरकत में आ गई। पियों 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 पियों। इधर वह लाल मारुति कार। मुझे कहाँ ले जाना चाहती हैं ये? कुछ देर बाद लगता है ये खंडहरी इनका अड्डा है। इसकी हथकड़ी खोल दो राका। अब ये मेरे रिवॉल्वर की नोक पर है। राका ने इंस्पेक्टर के हाथ से हथकड़ी निकाल दी। कोई गलत हरकत की तो वक्त से पहले जहन्नुम में पहुंचा दूंगा मैं तुम्हें। तभी राका चीख पड़ा, प्रोफेसर साहब, जल्दी से इसका हाथ काटिए और मुझे नया जीवन देने का काम शुरू कीजिए। अभी प्रोफेसर नॉर्मन कुछ कर पाता उससे पहले ही। ठहरो, मरने से पहले मैं यह जानना चाहता हूँ कि ये सब क्या माजरा है। माजरा? हाँ, ये तो मैं तुम्हें बताना ही होगा। ये माजरा क्या है? मशहूर प्रोफेसर नॉर्मन का नाम सुना है? कहीं तुम उस प्रोफेसर नॉर्मन की बात तो नहीं कर रहे हो जो पागल हो गया था? लेकिन सुना था पागल खाने में लगी आग में जल मरा था वह। खून उतर आया नॉर्मन की प्रोफेसर की आंखों में। यस इंस्पेक्टर, मैं ही प्रोफेसर नॉर्मन हूँ। और जिंदा हो क्या? हाँ, मैं ही प्रोफेसर नॉर्मन हूँ जिसे लोग पागल खाने की और न जाने क्या क्या कहते थे। और उस दिन तो हद ही हो गई थी। हा। सुना है? सुना तुमने? डॉक्टर रनबर भूत आदमियों को, मृत आदमियों को जिंदा करने का दावा कर रहे हैं। आखिर तुम मेरी बात मानते क्यों नहीं हो? मेरी रिसर्च से यह परिणाम निकला है कि जब तक मनुष्य का मस्तिष्क जिंदा है उसके शरीर के बाकी अंग भी नहीं मरते। तुमने कई बार यह पढ़ा सुना होगा कि फला आदमी मरने के बाद पुनः जिंदा हो गया। इस तरह के केस तभी होते हैं जब मरने के बाद मृत व्यक्तियों का मस्तिष्क सक्रिय होता है।
बकवास अच्छी कर ले तो नॉर्मन, तुम्हें तो गप सम्राट का खिताब मिलना चाहिए। अपनी खिल्ली उड़ाने में ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाया। और तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता है कुत्तों? धड़ाक ठाक। मेरी इस हरकत से सभी ने एक ही निर्णय लिया था। लगता है प्रोफेसर नॉर्मन पागल हो गया है। निसंदेह ऐसी हरकत कोई पागल ही कर सकता है। फिर तो इसे पागल खाने में होना चाहिए। ले चलो इसे। मेरा बड़ा भाई पागल खाने का इंचार्ज है। इसे देखते ही वह भर्ती कर लेगा। वाह, मुझे ज़बरदस्ती पागल खाने भेज दिया गया। मैं पागल नहीं हूँ। यहाँ आने वाला हर पागल यही कहता है। ले चलो इसे। मुझे छोड़ दो, मैं पागल नहीं हूँ। लेकिन मेरे लाख चीखने चिल्लाने के बावजूद भी मुझे पागल खाने में बंद कर दिया गया। तब मैंने एक निर्णय लिया। मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं पागल नहीं हूँ। लेकिन यहाँ से निकलने के लिए मुझे कुछ करना होगा। तब मैंने वहाँ से निकलने की एक योजना बनाई और आग ने पूरे पागलखाने को जलाकर राख कर दिया। लेकिन मैं बच निकला। अब खुद को महान साबित करने के लिए मुझे ऐसे आदमी की तलाश करनी होगी जिसे मैं अपनी शर्तों पर मरने के लिए तैयार कर सकूं। और ऐसा अवसर मुझे जल्दी ही मिल गया। राका से मेरा मतलब हल हो सकता है। दुर्दांत आतंकवादी राका को फांसी लगने से कुछ दिन पूर्व में वेश बदल कर राका से मिला। क्या बक रहे हो? वही जो तुमने सुना। मैं तुम्हें फांसी से बचा सकता हूँ। लेकिन कैसे हो सकता है ये? अगर तुम मेरे बताए अनुसार चलो तो ऐसा हो सकता है। मुझसे अधिक उत्सुक था राका। मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ। बोलो मुझे क्या करना होगा। मैंने उसे अपनी योजना समझाई। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर मेरी योजना अनुसार फांसी से पहले राका ने अपना शरीर डॉक्टर रमन के परीक्षण के लिए दे दिया। हाँ साहब। डॉक्टर साहब, मैंने अखबार में आपका यह आर्टिकल पढ़ा। क्या यह सच है कि आप मनुष्य के अंग ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और आपको अपने एक्सपेरिमेंट के लिए डोनर की ज़रूरत है? अब समस्या यह थी कि राका का मस्तिष्क कैसे जीवित रखा जाए, और इस मुसीबत का इलाज भी मैंने शीघ्र ही सोच लिया था। और जिस दिन राका को डॉक्टर रामन के साथ भेजा गया, उस दिन मैंने जानबूझकर अब्दुल्ला नाम के एक आदमी का सिर अपनी कार के नीचे कुचल दिया। फिर वही हुआ जो मैंने सोचा था। डॉक्टर रमन ने अब्दुल्ला को राका का सिर दे दिया। इस तरह राका का मस्तिष्क जीवित रहा और फिर अब्दुल्ला राका बन गया। फिर मैंने राका और अब्दुल्ला को उसके शरीर के बाकी अंग लाने का काम सौंपा ताकि मैं उसे दोबारा जीवित कर सकूं। ओह, और आज मेरी योजना पूरी हो जाएगी इंस्पेक्टर। मैं दुनिया को बता दूंगा कि मैं पागल नहीं, महान हूँ। तुम प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कर रहे हो नॉर्मन। यह ठीक नहीं है। दूसरे ही दिन मैं प्रकृति को अपना गुलाम बनाना चाहता हूँ इंस्पेक्टर, और मनुष्य के जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त करना चाहता हूँ। दूसरा ही क्षण वह हलक फाड़कर चीख उठा। राका, देख क्या रहे हो? इसका हाथ काट कर मुझे दे दो। ओके प्रोफेसर, यह मुझे मार डालेगा। मुझे फ़ौरन कुछ करना होगा। यह सोच जान बचाने का आखिरी प्रयास किया इंस्पेक्टर विक्रम ने। धड़ाक। ओह, मगर उफ। इस वार से क्रुद्ध होकर राका ने पास ही पड़ी तेजाब का जार उठाया और इंस्पेक्टर की तरफ फेंक दिया। तुझे मरना ही होगा इंस्पेक्टर। लेकिन सौभाग्यशाली था इंस्पेक्टर, परंतु नॉर्मन नहीं छना। फिर कंकाल में बदलने में ज़्यादा देर नहीं नॉर्मन को। राका ने झपटकर गंडासा उठा लिया। हरामजादे, तूने मुझे मेरे ज़िंदा होने की आशा ही ख़त्म कर दी। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गर तभी आशा की एक किरण नज़र आई इंस्पेक्टर को। रिवॉल्वर अगले पल और धाए 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 लगातार फायर झोंकता रहा इंस्पेक्टर विक्रम, जब तक कि राका मर नहीं गया। ज़मीन पर गिरकर जल बिन मछली की भांति तड़पने लगा था राका। नहीं, मैं नहीं मर सकता इंस्पेक्टर। इसके साथ ही टेबल पर पड़ा शरीर भी तड़पने लगा। साथ ही भय और आश्चर्य से चौंकी पड़ा हुआ, क्योंकि सामने था एक अजूबा। तो ये तो मेरी ही तरफ पड़ रहा है। आई विल किल यू बास्टर्ड। अगले पल धाए 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 तुरंत ही अजूबा नीचे गिरकर तड़पने लगा। यह देख इंस्पेक्टर विक्रम ने चैन की सांस ली। प्रकृति से टक्कर लेने वालों का यही अंजाम होता है।
पुलिस कमिश्नर पुलिस दल बल के साथ वहां पहुंचा, लेकिन अब पुलिस के लिए वहां लाशों के सिवा कुछ न बचा था। तो गाइस, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? इतनी बेहतरीन और सस्पेंस भरी स्टोरी कम कॉमिक्स में देखने को मिलती है। तो आप ज़रूर अपने कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी। ये वीडियो थोड़ी डिस्टॉर्ट हो सकती है क्योंकि मैं सड़क के किनारे खड़े होकर के वीडियो बना रहा हूँ और आवाज़ आ सकती है। तो आप प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ये राम रहीम सीरीज़ की इच्छाधारी राम ये कॉमिक्स है। और ये रहा वो कॉमिक्स जिसने काफ़ी हंगामा मचाया था, बहुत अच्छी चली थी, त्रिकालदेव और गजालू का चक्रव्यूह। काफ़ी हिट कॉमिक्स थी अपने समय के, बहुत ज़्यादा पॉपुलर कॉमिक्स थी। और त्रिकालदेव भी एक अच्छा कैरेक्टर था। त्रिकालदेव पे मैंने बहुत सारी कॉमिक्स बनाई है, तो आप ज़रूर इसे देखें। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे एक नए वीडियो में एक नए कॉमिक्स के साथ। आप कृपया करके कॉमिक्स को लाइक करें, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।